नमस्कार दोस्तों, अल्कोहल एंड स्मोकिंग आर टू डेंजरस फॉर आवर हेल्थ एंड हम जानते हैं इनको कंज्यूम करने से हमें कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आपको घर के खाने से ही कैंसर हो सकता है तो आप मानोगे क्या? रिसेंटली 5 अप्रैल को हांगकांग ने 4 इंडियन मसालास को बैन कर दिया और वो 4 मसालास थे MDH मद्रास करी पाउडर, सांभर मसाला पाउडर एंड करी पाउडर एंड एवरेस्ट फिश करी मसाला। इन सब में इथाइलिन ऑक्साइड की बहुत ज्यादा मात्रा पाई गई थी जिसके सेवन से हमें कैंसर हो सकता था एंड दैट्स व्हाई इट इज बैन्ड इन मोस्ट कंट्रीज। सिंगापुर, हांगकांग और मालदीव्स जैसे देशों ने इन मसालास को कम्प्लीटली बैन कर दिया है और 16 मई को नेपाल ने भी इन मसालास के इंपोर्ट में बैन लगा दिया है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी इस पर रिसर्च हो रही है और जल्दी वहां भी बैन हो जाएगा। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। पिछले 4 सालों में यूरोपियन यूनियन की फूड सेफ्टी अथॉरिटीज ने 500 से ज्यादा इंडियन प्रोडक्ट्स को बैन किया है। इन सभी प्रोडक्ट्स में इथाइलिन ऑक्साइड पाया गया और सिर्फ मसालों में ही नहीं और भी प्रोडक्ट्स में। इन द लास्ट 6 मंथ्स MDH ने जितने भी मसालास भेजे हैं उनमें से 31 मसालास को यूरोपियन यूनियन की फूड सेफ्टी अथॉरिटीज ने वापस भेज दिया है एंड द रीजन इज कि इसमें सैल्मोनेला बैक्टीरिया पाया गया है। सैल्मोनेला एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो इंसानों में डायरिया की बीमारी पैदा कर सकता है। सैल्मोनेला इन्फेक्शन के आम सिम्टम्स हैं डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, फीवर और वॉमिटिंग। इन आंसर्स दीज कंपनीज आर सेइंग कि इन्हें स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया से अप्रूवल और क्लियरेंस मिला है और हमारे प्रोडक्ट्स में इथाइलिन ऑक्साइड है या नहीं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो FSSAI की है। और जब FSSAI से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें 20 दिन चाहिए। यहाँ 140 करोड़ इंडियन सिटीजन्स के साथ खेला जा रहा है बिकॉज व्हेन यू स्टडी कि ये केमिकल्स क्या कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी के साथ, यू विल बी शॉक्ड। इथाइलिन ऑक्साइड जिसका केमिकल फॉर्मूला है C2H4O और इसे ETO भी कहा जाता है। इसके कई इंडस्ट्रियल यूजेस हैं जिसमें मसालों की फ्यूमिगेशन मतलब पेस्ट कंट्रोल भी इंक्लूडेड है। ये एक बहुत रिएक्टिव कंपाउंड है जो न केवल कार्सिनोजेनिक पाया गया है बल्कि अगर इसे इनहेल किया जाए तो ये म्यूटेजेनिक भी हो सकता है। फ्यूमिगेशन मतलब डिसइंफेक्ट करना या स्टरलाइज करना मतलब टू किल ऑल द बैक्टीरियाज एंड जर्म्स। इथाइलिन ऑक्साइड गैस की फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है इसलिए ये किसी भी तरह की पैकेजिंग में आसानी से फ्लो कर जाती है और बहुत आसानी से ये उनको डिसइंफेक्ट कर देती है। इस गैस के इस्तेमाल से सैल्मोनेला, फंगस और भी बहुत बैक्टीरियाज को खत्म किया जा सकता है। ये गैस कलरलेस होती है, दैट्स व्हाई यू कांट सी इट बट इट इज हाईली फ्लेमेबल। आफ्टर स्टरलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें नाइट्रोजन वॉशिंग से ETO को वापस निकाला जाता है और इस प्रोसेस को अच्छे से ना करा गया तो ETO के कुछ कंपाउंड रह जाते हैं जो खतरनाक केमिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जैसे कि क्लोरोएथेनॉल। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर IARC ने इथाइलिन ऑक्साइड को कार्सिनोजेन क्लासिफाई किया है। यूरोपियन यूनियन ने इथाइलिन ऑक्साइड और उसके प्राइमरी मेटाबोलाइट 2-फ्लोरोइथेनॉल के मैक्सिमम रेजिडुअल लिमिट्स प्रपोज किए हैं जो 0.02 मिलीग्राम पर केजी से 0.1 मिलीग्राम पर केजी तक हैं। IARC सभी एलिमेंट्स को 4 ग्रुप में डिवाइड करती है। सबसे पहले ग्रुप 1 कार्सिनोजेन टू ह्यूमंस और इसी में इथाइलिन ऑक्साइड टोटल 128 एजेंट्स के साथ आता है। इसके बाद ग्रुप 2A पॉसिबली कार्सिनोजेन टू ह्यूमन, इसमें 95 एजेंट्स होते हैं। देन ग्रुप 2B पॉसिबली कार्सिनोजेन टू ह्यूमंस, इसमें टोटल 323 एजेंट्स आते हैं। और लास्ट में ग्रुप 3 नॉट क्लासिफाइबल, इसमें टोटल 500 एजेंट्स आते हैं। Recently, FSSAI claims that there was no ethylene oxide in those products, but who knows the truth? So keep healthy, eat organic and stay alert.